147 48 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। अब 148 से हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ऐसा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 5 से 6 टकराएगा, जिसमें इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक बार में आपको याद नहीं होता है तो दोबारा आप इस वीडियो को देख कर याद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 148 नंबर सवाल है, बल्ली अम्मा का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा था? बल्ली अम्मा का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा था? तो भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर का, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? सूरज कहाँ निकला था? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर के चौक पर। नगर के कहाँ? चौक पे। 50 है कहानी है, इसमें से कौन सा कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नवद खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। इसमें से कौन सा एक कहानी है? तो क्या है? बहादुर क्या है? एक कहानी है। 51 नंबर है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या था? क्या था? तो मगम्मा का पोता। मगम्मा का पोता है जो नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर, यानी दोनों झगड़ते थे उसे मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित किया था। कौन किया था? तो मगम्मा का पोता किया था। अगला है 52 नंबर है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद पर राम नाम के कीर्तन का बल दिया गया है? तो 52 का राइट आंसर होगा प्रथम पद पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 53 है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में है जो विनोद कुमार शुक्ल कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 54 है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। 55 है, आयेगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा गया? कौन सा वाद जुड़ा गया है? तो कौन सा वाद जुड़ा गया है? तो प्रयोगवाद जुड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 56 है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम परमाणु बम किसने गिराई थी? अमेरिका, रूस, चीन या इंग्लैंड ने गिराई थी? तो किसने गिराई थी? तो वो अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। अगला है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो कब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से कब तक था? तो 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, भारतेंद्र युग के, या प्रयोगवादी युग के? तो 58 का राइट आंसर होगा छायावादी युग के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 59 कहता है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? रसखान, कुंवर नारायण, या धनानंद, या प्रेमधन? तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? तो कहाँ से लौटा है? कर्नाटक से, कटक से, या मदुरै से, या तमिलनाडु से? तो कहाँ से लौटा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु से। अगला सवाल कहता क्या है? 61 नंबर सवाल कहता है, निर्वंश विद्या का संबंध निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? प्राणी विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से, या मानव विज्ञान से? तो किससे है दोस्तों? तो 61 का राइट आंसर होगा मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा।
62 है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगाया गया था? 10 रुपया, 15 रुपया, 11 रुपया या 20 रुपया? तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है 11 रुपया का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे हम 63 नंबर देखते हैं। 63 है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स तो कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, और ये भी याद रखिएगा 100 कितना 74वां गवर्नर जनरल था है जो ये वारेन हेस्टिंग्स। अगला होगा 64। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? कौन सा पाठ से? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या हमारी नींद? जो 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की छाया हत्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 65 है, सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी, सोने का ताज पहन इकट्ठ इठलाती है। यह पंक्ति है दिनकर की, निराला की, महादेवी की या आएगी की? तो 65 का राइट आंसर होगा दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 66 है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, या तुलसी के पौधे को, या बूढ़े चौकीदार वृक्ष को? तो किसको नहीं देखे थे? क्या नहीं देखे थे? तो 66 का राइट आंसर बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल कहता है 67 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में? तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 68 कहता है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संबोधित गया है? किस कहानी से संबोधित किया गया है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, उड़िया कहानी से, कन्नड़ कहानी से? तो ये हमारा कन्नड़ कहानी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 69 है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, लुटेरों से, गांव देश के दुश्मन से, नदियों से, या इनमें से कोई नहीं? तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नदियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 69। 70 नंबर सवाल कहता है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना, किताब, पैसा या मछली? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, मछली। अगला हमारा है 71 नंबर सवाल है, मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? लोटा से, बाल्टी से, बारी से या गिलास से? तो 71 का राइट आंसर हमारा होगा किससे? तो बारी से। पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुँच चुका था? एरस्मा तक, बांध तक, ताड़ तक या घर तक? तो ये कहाँ एरस्मा तक पहुँच गया था। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर या आंगन में? तो कहाँ मिलता था? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। 74 है, परदेसी की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, या सबकी बुद्धि अत्यधिक हो गई, या उपयुक्त सभी? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। बी राइट आंसर होगा 74 का। 75 है, मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक व्यक्ति में देखी गई थी। अगला हमारा 76 नंबर सवाल देखते हैं, बचाना है नदियों को किससे? तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से? तो किससे बचाना है? तो नाला हो जाने से बचाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। अगला है हमारा 77, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की
कविताओं के अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किए थे? अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप से किए थे? पहला पुस्तक, दूसरा पुस्तक, सहन पुस्तक या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला पुस्तक में किए थे। 79 है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अय्यर, ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 180 है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वैरेन हेस्टिंग्स को, विल्हेल्म मुलर को या फ्रेडरिक मैक्स मुलर को या इनमें से किसी को नहीं। तो 180 का राइट आंसर होगा वैरेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 181 है, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? मधुमक्खी का, पतंग का या मच्छर का या मक्खी का? तो 81 का मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 82 है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से या तिब्बत से? तो वो नेपाल से भाग के आया था। बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु एवं कामचोर या लड़ाकू एवं चोर? तो कैसा था बहादुर? तो 83 का राइट आंसर हंसमुख एवं मेहनती था बहादुर। अगला है हमारा 84, हिंदुस्तान नाम सुनी। अब यह सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उदित है? भारत माता से, जनतंत्र का जन्म से या अक्षर ज्ञान से या स्वदेशी से? तो 84 का राइट आंसर होगा स्वदेशी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 85 है, फटा सुर न बख्शे कौन कहते हैं? फटा सुर न बख्शे कौन कहते हैं? सादिक हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, असगर हुसैन या बिरजू महाराज कौन कहते हैं? तो 85 का राइट आंसर बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 86 है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महू में, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव था महू, उसी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 86 का ए राइट आंसर। 87 है, दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को? तो किसको उपदेश देती हैं? तो ये हमें देती हैं बहुओं को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 88 है, माँ कहानी किसने लिखा था? माँ कहानी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो ये ईश्वर पेटलिकर का है। ईश्वर पेटलिकर। अगर पाठ लेखक का जरूर से नाम याद रखना है, क्योंकि 5 से 10 नंबर आपको इसी से पूछता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक वीडियो में मैं पाठ लेखक का नाम अच्छी तरह से याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है 189, कहता है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समाप्त हेतु, सुंदरता हेतु या आदतन हो हेतु या मजबूरी में? तो क्यों काटते हैं? आपको अगर नाखून रहेगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा। बर्बरता समाप्त हेतु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 90 है, लेखन सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? माँ है, नगर है, ढहते विश्वास है, धरती कब तक घूमेगी? कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर होगा नगर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 91 है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 92 है, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी आई? किसके? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या चाची के पास? तो ये आई थी माँ के पास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172, 180, 200 या 220? तो 172 है, जो दारिस के नामक एक सिक्का था वो मिला था। अगला है 94 नंबर सवाल, देखते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय से जय घोष हैं? मेरे बिना तुम प्रभु या
अक्षर ज्ञान या लौटकर आऊंगा फिर या जनतंत्र का जन्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 195 है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी। नौकर की, चापलूसी की, चपरासी की या पहरेदार की। तो किसकी थी। तो 95 का राइट आंसर नौकर की। अगला है 96, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गौसत कौन खाता था। गौसत कौन खाता था। दीदी, पिताजी, माँ या संतु। कौन खाता था। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिताजी खाते थे। अगला है 97, कथाकार को बरसों में से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। दूध, सब्जी, घी, दही। कौन सी वस्तु दिया करती थी। ये कहानी जिस पर है वही दही वाली मगम्मा। 98 का कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था। बाजार में, नगरी, गरीब बस्ती में, शहर में या कस्बे में। तो ये हुआ था गरीब के बस्ती में हुआ था। 99 है, बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी। डी लिट की, पद्मभूषण की, भारत रत्न की या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डी लिट की। दूसरा है, भारतीय किस तरह से अंग्रेज के दास हो गए थे। तन से, मन से, धन से या दोनों, ए और बी दोनों से। तो 200 का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों से, यानी तन से भी और मन से भी। अगला ये क्वेश्चन का आपको आंसर आपको कमेंट में देना है। जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती हैं। किसने कहा था। उमर ने, नसीब ने, भाग्य ने या कसम। तो क्या है ये, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक और दो पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको 300 के 300 पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक वीडियो में 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखना ना भूले और एक लाइक जरूर से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी, वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।